हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम ज्योमेट्री के पार्ट 2 को देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हमारा, और साथ ही साथ इसमें हम ज्योमेट्री के पार्ट 2 में आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब कि समद्विबाहु त्रिभुज के से क्वेश्चन रिलेटेड जो होगा उसे हम लोग देखेंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है किसी त्रिभुज ABC में AB बराबर BC, एंगल B इज इक्वल टू x डिग्री और एंगल A इज इक्वल टू 2x माइनस 20 डिग्री, तो एंगल B का मान क्या होगा। सबसे पहले तो हम लोग एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो भुजाएं आपस में बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए अगर हम नाम देते हैं A, B और C, क्यों? क्योंकि ए बी इक्वल टू बी सी कर रहा है। ए बी इक्वल टू बी सी, इतना तो समझ में आ रहा होगा। ये और ये एंगल बराबर है, और एंगल बी इज इक्वल टू एक्स डिग्री। यहाँ पर जो ये एंगल है ये एक्स डिग्री है, और एंगल ए इज इक्वल टू 2x माइनस 20, ये जो है 2x माइनस 20। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी है कि अगर दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो उसके सामने वाले एंगल भी आपस में बराबर होंगे। मतलब कि AB और BC जो एंगल साइड्स बराबर हैं तो इसके सामने वाली भुजा भी बराबर होंगी। BC के सामने वाली भुजा A है, ठीक है, तो इतना ही बराबर होगा AB के सामने वाली भुजा एंगल C। ठीक है, तो यहां पर कह सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। क्यों? क्योंकि दिया हुआ है AB इज इक्वल टू BC। ठीक है, तो एंगल C भी हमारा कितना हो जाएगा 2x माइनस 20 डिग्री। तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में हम ये देखें एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री होता है। निकालना क्या है एंगल B। ठीक है, तो तीनों भुजाओं का योग जो है 180 के बराबर होगा। तो एंगल A कितना दिया हुआ है 2x माइनस 20 डिग्री प्लस एंगल B x डिग्री प्लस एंगल C भी क्या होगा बराबर होगा उसके, तो एंगल A के तो उतना ही 2x माइनस 20 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो चलिए 2x और x 3x और 2x 5x माइनस 20 माइनस 40 इक्वल टू 180 डिग्री। 5x इक्वल टू 180 प्लस 40 इक्वल टू 220 डिग्री, और इसलिए x इक्वल टू 220 बटे में 5, 5 का 20 मतलब 44 डिग्री। ठीक है, तो x का मान 44 डिग्री है, एंगल B पूछ रहा है, तो एंगल B हमारा कितना है x डिग्री, तो इसलिए एंगल B भी क्या हो जाएगा 44 डिग्री आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC। देखिए पहले तो समद्विबाहु त्रिभुज हमको ड्रॉ कर देना है, जिसमें AB जो है AC के बराबर है, तथा B इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 35 डिग्री, ये जो है 35 डिग्री है। उसमें AD आधार BC की माध्यिका है, उसमें AD आधार BC की माध्यिका है, मतलब जो माध्यिका है AD जो है ये AD अगर ड्रॉ कर रहा है तो BC का माध्यिका है। माध्यिका कहने का मतलब BC को बराबर भाग में बांट भी रहा है और ट्रायंगल पूरे ट्रायंगल को भी बराबर भाग में बांट रहा है। तदनुसार BAD कितना होगा, BAD ये कितना होगा। माध्यिका क्या करता है एंगल को भी बाइसेक्ट करता है और उसके सामने वाली भुजा को भी बराबर भागों में बांटता है। तो चलिए देखते हैं, हमें ये वाला निकालना है कितना होगा। देखिए अगर AB बराबर AC है तो एंगल B और एंगल C बराबर होगा, यहाँ पर एंगल B इक्वल टू एंगल C होगा। ठीक है, तो एंगल C भी कितना हो जाएगा हमारा ये वाला पार्ट 35 डिग्री। तो एंगल A कितना होगा, एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल P प्लस एंगल C 180 डिग्री माइनस ये भी 35 ये भी 35 70 इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, तो एंगल हमारे क्या निकालना है BAD, तो BAD कितना होगा
एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ए बाई 2 बराबर 110 डिग्री बाई 2 बराबर 55 डिग्री आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। अगला क्वेश्चन, यदि ट्रायंगल एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु बना देते हैं, पहले फिगर बनाना सीखिए, ज्योमेट्री आपके हाथ में रहेगा, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करके आएंगे एग्जाम में। ट्रायंगल एबीसी है, उसमें AB बराबर AC बराबर 2A। अगर AB और AC जो है बराबर है तो इसका वैल्यू कितना दिया है, साइड्स का जो लंबाई है वो क्या दिया है 2A। ठीक है, और BC इक्वल टू A, BC जो है A है। तदनुसार उसमें AD लंब BC, AD क्या है, लंब है BC पर। तो AD की लंबाई ज्ञात कीजिए, AD की लंबाई हमें ज्ञात करना है। देखिए, एक प्रॉपर्टी है कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज में कोई भी जो वर्टेक्स, समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं वाले मिलने वाले वर्टेक्स से अगर आधार पर, मतलब जो बराबर नहीं है भुजा, उस पर अगर लंब डाला जाता है तो वो जो भुजा बराबर नहीं है उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है, बराबर बराबर पार्ट में। ठीक है, तो पूरा अगर हमारा A है तो ये वाला जो छोटा वाला पार्ट है BD, ठीक है, BD बराबर DC होगा क्या, कितना हो जाएगा A/2, मतलब कि ये भी जो है A/2 होगा और ये भी जो है A/2 होगा। हम लोग देख पा रहे हैं कि ये 90 डिग्री बन रहा है। निकालना क्या है, AD है क्या मेरे पास, AC है और DC है। ठीक है, तो क्या हम पाइथागोरस प्रमेय से हम कह सकते हैं, यहाँ पर ये तो लिख सकते हैं ना, ये 90 डिग्री अगर है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। ठीक है, AC दिया हुआ है कितना 2A, 2A का स्क्वायर इज इक्वल टू AD हमें नहीं पता है, प्लस DC पर क्या दिया है A/2 का स्क्वायर। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2A का स्क्वायर माइनस A/2 का स्क्वायर, 2 निकल 4, A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बटा 2 निकल 4। ठीक है, फर्दर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। AD स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 से हो जाएगा 16 A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बटा में 4, तो AD स्क्वायर 15 A स्क्वायर बटा में 4। AD स्क्वायर है, AD इक्वल टू रूट अंडर 15 A स्क्वायर बाई 4, तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर है तो A कॉमन निकल जाएगा, 4 से 2 कॉमन निकल जाएगा और रूट 15 यूनिट आंसर। AD इक्वल टू क्या हो जाएगा A/2 रूट 15 आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, एंगल BAC 40 डिग्री है, तो B का बाह्य कोण कितना होगा। सिंपल है, समद्विबाहु त्रिभुज बना दिए, इसमें क्या कर रहा है AB बराबर AC, ठीक है, BAC 40 डिग्री है, BAC क्या है 40 डिग्री है, तो B पर बाह्य कोण कितना होगा। बाह्य कोण क्या होगा, बाह्य कोण कैसे ड्रॉ करेंगे, अगर CB को आगे बढ़ाते हैं और AB से बनने वाला रेखा ये क्या है हमारा बाह्य कोण है, इतना तो समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर ये 40 है तो एंगल यहाँ पर B बराबर एंगल C होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 40 है तो एंगल B प्लस C क्या होगा 140 डिग्री, और B और C दोनों बराबर हैं तो ये भी क्या हो जाएगा 70 डिग्री और ये भी क्या हो जाएगा 70 डिग्री। अगर तो किसी रेखा पर एंगल कितना डिग्री बनता है 180 डिग्री का। ठीक है, तो एक्सटीरियर ऑफ एंगल B इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, 110 डिग्री आंसर क्या B का बाह्य कोण। अगला क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है किसी समद्विबाहु त्रिभुज में यदि
असमान कोण समान कोण के योगफल का दुगना हो तो प्रत्येक समान कोण कितना होगा। समद्विबाहु त्रिभुज पहले ड्रॉ करते हैं। अगर हम इसमें ए बी बराबर ए सी अगर है तो ये भी, ये एंगल और ये एंगल तो बराबर हो जाएगा। मान लीजिए कि ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है, पता नहीं है कितना डिग्री है, और इसका हम मान देते हैं अल्फा। ठीक है, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, क्यों? क्योंकि ए बी बराबर ए सी है। ठीक है, तो क्वेश्चन, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज में यदि असमान कोण समान कोण के योगफल का दुगना हो, असमान कोण मतलब अल्फा जो है असमान कोण है, समान कोणों के योगफल का मतलब कि थीटा प्लस थीटा समान कोणों के योगफल का दुगना है, ये दुगना है। ठीक है, दुगना है तो कहने का असमान कोण का दुगना है, मतलब कि इन दोनों योग का ये दुगना है, बराबर नहीं है, ये दुगना है। तो बराबर करने के लिए इसमें हम 2 से गुना करेंगे। इतना तो बात समझ में आ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू 2 थीटा इंटू 2, अल्फा इक्वल टू 4 थीटा, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 थीटा। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। एंगल ए का मान अल्फा, ठीक है, प्लस एंगल बी का मान थीटा प्लस एंगल सी का मान थीटा। कह सकते हैं अल्फा प्लस 2 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, 4 थीटा इक्वल टू 2 अल्फा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं, क्या अल्फा प्लस 2 थीटा बराबर 4 थीटा बराबर अल्फा, तो 2 थीटा बराबर अल्फा बाई 2, 4 थीटा यहाँ पर 2 इधर डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा अल्फा बाई 2, 4 थीटा 2 थीटा बराबर अल्फा बाई 2 होगा 180 डिग्री। क्या हो जाएगा 3 अल्फा बाई 2 इक्वल टू 180 डिग्री, 3 से ये 60 बार में अल्फा इक्वल टू 120 डिग्री। ये अल्फा क्या है 120 डिग्री है। तो प्रत्येक समान कोण बचा 60, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो प्रत्येक समान कोण कितना हो जाएगा 30 डिग्री आंसर। अगला क्वेश्चन, ट्रायंगल ए बी सी में ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी है, तो एंगल भी क्या होगा, एंगल बी बराबर एंगल सी होगा, तथा बी ए को डी तक ऐसे बढ़ाया जाता है, बी ए को मान लीजिए डी तक ऐसे बढ़ाया जाता है कि ए सी बराबर ए डी, ए सी बराबर यहाँ पर ये डी है, ए डी हो गया। बी सी डी क्या होगा, बी सी डी ये क्या होगा, ये एंगल कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, किसी भी रेखा के मध्य बिंदु से, किसी भी रेखा के, क्या ए बी नाम देते हैं, ये ओ है, किसी भी रेखा के मध्य बिंदु से अगर उसके आधे लंबाई की रेखा खींची जाती है, किसी भी रेखा के मध्य बिंदु से, मान लीजिए कि पूरा 4 है तो ये 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो ए बी का आधा 2 सेंटीमीटर लंबाई की कोई रेखा खींची जाती है, तो उसके बीच का जो बना कोण होता है वो क्या होता है 90 डिग्री होता है। मतलब ये पूरा एक रेखा है, इसकी आधी रेखा इसके मिड पॉइंट से काट रही है, तो ये क्या होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कि ये बी डी कोई रेखा है, तो ये आपस में क्या है, बी डी रेखा है, मान लीजिए एक है, ये एक है, पूरा 2 है, तो इसका ये बराबर ये है, मतलब ये एक है तो ये भी एक है। ठीक है, तो इन दोनों, इनके बीच का जो बना कोण होगा ये क्या होगा 90 डिग्री होगा। मतलब कि ये बड़ा सा रेखा है, इसके मिड पॉइंट से इसके आधे लंबाई की रेखा अगर खींची जाती है, तो इस द्वारा इस चित्र से जो बना कोण बनता है तीनों वर्टेक्स के, इसके वर्टेक्स इसके और इसके से, वो 90 डिग्री का होता है। तो एंगल बी सी डी क्या हो जाएगा 90 डिग्री आंसर डायरेक्ट। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी टॉपिक वाइज वीडियो के लिए। धन्यवाद।